मूवी की शुरुआत में हम टीचर को देखते हैं जो कि एक पियोनिस्ट होता है। वह अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करता था, मगर उसका बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती टीचिंग में। वह एक म्यूजिक बैंड को ज्वाइन करना चाहता था। क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल उसे अपने रूम में बुलाती है और बताती है कि तुम्हारी जॉब परमानेंट हो गई है। मगर यह सुनने के बाद भी वह बिल्कुल भी खुश नहीं होता और अपनी मम्मी के पास जाता है। और जब वह परमानेंट होने के बाद अपनी मॉम को बताता है तब वह बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और जॉय उनसे पूछता है कि आप खुश क्यों हो? आपको तो पता है कि मेरी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मगर उसकी माँ बोलती है कि तुम वहाँ भी अभी तक म्यूजिक ही तो बजा रहे थे। उसकी माँ के समझाने के बाद जॉय मान जाता है और तभी उसके पास उसके एक स्टूडेंट का फोन आता है और उसका स्टूडेंट बताता है कि मैंने एक बैंड को ज्वाइन कर लिया है जिसमें मैं एक ड्रमर का काम करूँगा। और यही बैंड होता है जिसमें जॉय काम करना चाहता था। उसका स्टूडेंट बोलता है कि अभी भी कुछ जगह खाली है। यह सुनकर जॉय वहाँ के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचकर अपना टेस्ट दे देता है जिसमें वह पियानो बजाता है। उसका पियानो सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसे बैंड में रख लिया जाता है। बैंड में ज्वाइन होने की वजह से वह बहुत ज्यादा खुश होता है और एक फोन कॉल पर बिजी हो जाता है। उसका कॉल पर ध्यान बहुत ज्यादा होता है। वह सभी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता हुआ आगे चल रहा होता है। तभी एक गटर के खुले होने की वजह से वह उसमें गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है और वह एक आत्मा में बदल जाता है। जॉय को अपने सामने बहुत ही बड़ा बॉल नजर आता है जो कि चमक रहा होता है और उस गोले का नाम द ग्रेट बियॉन्ड होता है, यानी यहाँ मरने के बाद की जिंदगी होती है। जॉय वहाँ से भाग आता है और एक गार्डन में आकर लेट जाता है जहाँ वह बहुत सारी छोटी छोटी सोल्स होती हैं। वह सभी छोटी छोटी सोल्स उसको परेशान करने लगती हैं। तभी वहाँ एक और सोल आ जाती है जो कि एक सोल ट्रांसलेटर होती है। जॉय उससे पूछता है कि यह कौन सी जगह है और वह बताती है कि यह द ग्रेट बिफोर है। यहाँ पर सभी छोटी छोटी सोल्स होती हैं जिन्हें अभी दुनिया में जाना होता है। वहाँ पर एक पोर्टल भी होता है जिससे होकर सभी छोटी सोल्स पृथ्वी पर जाती हैं। यह देखकर जॉय भी उस पोर्टल में जंप लगा देता है, मगर वह धरती पर नहीं जा पाता और वापस आ जाता है। सोल ट्रांसलेटर उसे बताती है कि पृथ्वी पर जाने का एक तरीका है, अगर तुम किसी एक सोल के मेटोल बन जाओ तो। जॉय कहता है अगर मैंने ऐसा ना किया तो। गूगल ट्रांसलेटर उसे बताती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें द ग्रेट बियॉन्ड में जाना पड़ेगा। जॉय डर जाता है और वह मेटोल बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके यहाँ से जाने के बाद एक अकाउंटेंट वहाँ पर आता है और कहता कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है। तभी सोल ट्रांसलेटर उसे बोलती है कि तुम रिकॉर्ड चेक करो और वह रिकॉर्ड चेक करने चला जाता है। इधर जॉय एक सेमिनार में बैठा होता है और सेमिनार स्टार्ट हो जाता है। उस सेमिनार में बताया जाता है कि आपको कैसे मेंबर बनना है और आपको एक पार्टनर दिया जाएगा जिसके साथ मिलकर आप सब कुछ सीखेंगे। और वह बताता कि आप न्यू सोल के मेंटोर तभी बन सकते हैं जब आपका स्पार्क पूरा हो, मतलब आप इस काबिल हो कि आप उस सोल को टीच कर सकें। मगर वहाँ बैठा कोई भी इस काबिल नहीं होता, इसलिए वह बोलते हैं अगर आपको द ग्रेट बियॉन्ड में नहीं जाना तो आपको एक टेस्ट देना होगा और हम आपको एक पार्टनर देंगे, और अगर आपका स्पार्क पूरा हो गया तो हम आपकी बात मान लेंगे और आपको वापस पृथ्वी पर भेज देंगे। सभी का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जॉय को एक पार्टनर दिया जाता है जो कि बहुत छोटा और बहुत ज्यादा प्यारा होता है। उस सोल का नाम 22 होता है। वह वहाँ से चले जाते हैं। 22 उसे बताता है कि अब हम तुम्हारी बीती हुई जिंदगी पर नजर डालेंगे कि तुम क्या क्या करते थे, क्या क्या कर रहे थे, और रही मेरी बात, मैं तुम्हारी चीजें देखूंगा और तुम्हारी जिंदगी कैसी रही और तुम क्या कर सकते हो, और इसी के बेस पर तुम्हें चुना जाएगा कि तुम दुनिया में वापस जा सकते हो या नहीं। 22 उसकी पूरी जिंदगी देखता है और समझ जाता है जॉय की जिंदगी वैसी नहीं जा रही थी जैसी वह चाहता था। यह देखकर 22 कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहने के बाद वह दोनों ऐसे काम करने लगते हैं जिनसे उनका स्पार्क पूरा हो जाए, जिससे जॉय दोबारा पृथ्वी पर जा सके। मगर जॉय का स्पार्क पूरा नहीं होता और वहाँ सोल ट्रांसलेटर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है और इतनी देर में स्पार्क पूरा नहीं हुआ तो आगे भी तुम्हारा स्पार्क पूरा नहीं होगा। 22 उन्हें बोलता है कि हम प्लीज कोशिश करेंगे। अगले सीन में वह एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बुरी सोल्स होती हैं और एक बुरी सोल उनका पीछा करने लगती है।
वह भागने लगते हैं, मगर वहाँ एक सेलर आकर उनकी मदद करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह देखते हैं कि एक बुरी सोल का स्पार्क पूरा हो गया है और उसे वापस पृथ्वी पर उस पोर्टल के द्वारा जाने दिया जाता है। तभी सेलर अपनी स्टिक से एक पोर्टल ओपन करता है और जॉय को फोकस करने के लिए कहता है और इस पोर्टल में जॉय की बॉडी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है। मौके का फायदा उठाते हुए जॉय और 22 उस पोर्टल में कूद जाते हैं, मगर एक गलती होने की वजह से 22 की सोल और जॉय की बॉडी में चली जाती है और जॉय की सोल एक बिल्ली में चली जाती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वह वहां से निकल जाते हैं, मगर 22 ने पहली बार धरती पर कदम रखा होता है और वह वहां की चीजें देख बहुत ज्यादा डर जाता है और एक सीढ़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। जॉय उसे वहां पर आकर समझाता है और उसे एक पिज्जा का स्लाइस देता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वह वहां से उठकर जाने लगता है, मगर उस बैंड की ओनर उसे देख लेती है। घर जाकर उस ओनर का उसे कॉल आता है और साथ ही उसके उसी स्टूडेंट का कॉल भी आता है, मगर बिल्ली होने की वजह से वह कॉल रिसीव नहीं कर पाता। मगर वह उस स्टूडेंट का वॉइस मैसेज सुन लेता है। उस वॉइस मैसेज में वह स्टूडेंट बोलता कि बैंड की ओनर ने आपको देख लिया है और वह शाम को आपको बुला रही है ताकि उस बैंड में आप काम कर सकें। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा बोलने के बाद 22 को भी मना लेता है। वह दोनों तैयार होने लग जाते हैं। जॉय जो बिल्ली के शरीर में होता है वह 22 के बाल काटने लगता है, मगर एक बिल्ली होने की वजह से वह उसके बाल गलत काट देता है और वह फिर एक नाई की दुकान पर जाते हैं और फिर अपनी माँ की दुकान पर। उसकी माँ उसे कोट देती है जिसमें वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। जॉय वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर देखने को मिलता है यह जिंदगी 22 को बहुत ही अच्छी लग रही होती है। वह यह बात जॉय को बताता है, मगर जॉय कहता है कि यह तो बॉडी मेरी है। यह बोलने के बाद 22 की सोल वहाँ से भाग जाती है। जॉय उसका पीछा करता है। तभी हम देखते हैं कि वही अकाउंटेंट पृथ्वी पर आ गया होता है उन दोनों को सोल की दुनिया में वापस ले जाने के लिए, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह जॉय की सोल को गिनना भूल गया था। उन दोनों को पकड़ने के लिए वह जगह जगह पोर्टल बिछा देता है। जॉय और 22 की सोल उस पोर्टल में जाकर गिर जाती है और वह वापस द ग्रेट बियॉन्ड में आ जाते हैं। वह दोनों वहां जाकर बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। तभी हम देखते हैं कि 22 का स्पार्क पूरा हो चुका है। वह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि अगर वह उसकी बॉडी नहीं लेता तो आज जॉय का स्पार्क पूरा हो जाता। अकाउंटेंट उसे बोलता है कि अब तुम पृथ्वी पर जा सकते हो, मगर 22 उसे अपना स्पार्क दे देता है। वह वहां से चला जाता है। यह देखने के बाद जॉय बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह उस पोर्टल में कूद जाता है और पृथ्वी पर वापस आ जाता है और वह वापस आकर उस बैंड में जाता है। वह थोड़ा लेट हो गया था, मगर फिर भी बैंड की ओनर उसे कुछ नहीं कहती और वह वहां पर अपनी परफॉर्मेंस देता है और वह सबका दिल जीत लेता है। शो के खत्म होने के बाद वह वापस अपने घर जाता है, मगर उसे 22 की याद आने लगती है। वह वहाँ पर 22 की चीजें देखता है और वह बोलता है 22 से मिलेगा और उसकी फेवरेट चीज भी लेकर जाएगा। वह बैठकर ध्यान लगाता है। उसी सेलर की बोर्ड पर आ जाता है। वह सेलर उसे बताता है कि 22 अब बहुत बुरी सोच में बदल चुका है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह अच्छा है या बुरा। जॉय उसे मनाने की कोशिश करता है और तभी 22 उसे खा जाता है और वह उसकी सोल के अंदर जाकर 22 को वही पंख दिखाता है जिसकी वजह से वह नॉर्मल हो जाता है। जॉय उसे वापस पृथ्वी पर जाने के लिए कहता है, मगर 22 कहता है कि वह अकेले नहीं जाएगा और जॉय उसका हाथ पकड़ लेता है और यह दोनों पोर्टल में कूद जाते हैं। मगर रास्ते में ही जॉय 22 का हाथ छोड़ देता है और अपनी कुर्बानी देता है। वह वापस द ग्रेट बियॉन्ड में आ जाता है, मगर वहाँ सोल ट्रांसलेटर आकर उसे पृथ्वी पर जाने की परमिशन दे देती है। वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पृथ्वी पर आने के बाद वह सोचता है कि वह अपनी जिंदगी ऐसे जिएगा जैसे किसी ने ना जी हो और वह अपनी हर याद को यादगार बनाएगा। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।